मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरेष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तव हनुमन्त कहि सेवे राम कथा निज नाम सुनत जोगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण ग्राम। तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिम दसन महो जीव बिचारी तातक बहु मोहि जानियना था करहि कृपा भानुकुल नाथा तामस तनु कछु साधन नाही पीते न पद सरोज मन माहे अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरे कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि श्री हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना जो रघुबीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। सुनहो विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना कप चंचल सबहि विधेना। तातले जो नाम हमारा तेह दिन ताहि न मिले आहारा। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिलता। असमय अधम से खा सुनो मोह पर रघुबीर कीनी कृपा सुमिरे गुण भरे बिलोचन नीर।
मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो सो दशरथ अजय रहे हारे। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अदम हूँ, पर श्री राम जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। जानत हूँ ऐसे स्वामी बिसारे, जानत हूँ ऐसे स्वामी बिसारे, फिर ते काहे न होए दुखारे। विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा। पुन सब कथा विभीषण कहे, जय विधि जनक सुता तह रहे। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता। देखी चहु जानकी माता, जुगते विभीषण सकल सुनाए। चले ओ पवन सुत विदा कराए, कर सोए रूप गया पुण्य तहवा। बनया शोक सीता रह जयवा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कह सुनाई। तब श्री हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी जी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब श्री हनुमान जी विदा लेकर चल पड़े। फिर वही पहले का सा मसक शरीरा रूप धरकर वह वहां गए जहाँ अशोक वन में बन के जिस बाग में माता सीता बैठी थी। देखी मन ही महू कीन प्रणामा, देखी मन ही महू कीन प्रणामा। बैठे ही बीत जातन से जामा, कृष्णतनु शीस जटाए कबैने। जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी, मंगल भवन मंगल हारे। द्रव हो सो दशरथ अजय रहे हारे। अपनी माता जानकी जी को देखकर श्री हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भापवन सुत, देखे जानकी दीन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी की दीन दुखी देखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।